हेलो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको नया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो कि ताक्सल जो कि है कि प्रेडिक्ट एंड विन करने हैं आपको। ये जो गेम है आपको ये एप्लीकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ये जो गेम है बड़ा काम की गेम है, क्योंकि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आप 10 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आप 90 रुपया तक इनकम कर सकते हैं, और जो आप 100 रुपया लगाएंगे तो आपको 900 रुपया तक आप अर्न कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन पे और ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करवा दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम, आपको स्वागत करती हूं आपकी मन पसंदीदा चैनल ऑल इन स्कूल पे। और फ्रेंड्स, मैं अभी ये जो बीएड की कोर्स चल रही है इग्नो की BES 123 उसी का आंसर्स डिस्कशन करने वाला हूं। ये जो वीडियो है और आप यहाँ पर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, डिस्कस इट्स नेचर। एंड मैं अभी ये जो डेफिनेशन है लर्निंग का वो अभी डिस्कशन करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 के नेचर पे मैं आपके लिए लाऊंगा इट्स नेचर और लर्निंग के नेचर के डिस्कशन करूँगा। ये जो नेचर है वहाँ पर आपकी 17 पॉइंट में मेंशन किया हूँ, वो डिस्कशन करने वाला हूँ। और जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग, ये मैं बता रहा हूँ कि जो लर्निंग के डेफिनेशन डालने के लिए आपके आंसर पेपर पर ये जो आंसर लिखने के लिए वो आपको क्या आपको कुछ फेमस पर्सन का डेफिनेशन, वो उसका जो कुछ बातें आपको लिखना है आपकी आंसर शीट पे। वही लिए आपको गोल्ड मार्क्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ना आपको हर आंसर के लिए 600 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ता है। और ये जो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर भरपूर रहती है। पहले ये है कि वो लर्निंग का डेफिनेशन चुनना है, और दूसरे ये है कि आपकी इट्स नेचर ही पता करना है। ये जो बात है, ये जो आंसर है आपको आपकी तरह ही देना पड़ेगा। और जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसी के तरह मैं BES 123, 124 एंड ऑल सभी एग्जाम की क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन करूँगा। वही लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर तौर पर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रहे हैं कि क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग। दैट लर्निंग, आप लोग जानते हैं लर्निंग एक बच्चे की हो सकती है। ये एक बच्चे को और एक पर्सन को थोड़ा एक्सपीरियंस करती है, और ये जो बच्चे एडजस्टमेंट सीखता है। पहला बात है लर्निंग इज ये एडजस्टमेंट। यहाँ पर वही बताया गया है कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड इन ए नंबर ऑफ वेज, और मीन्स कहीं तरह के हम बता सकते हैं लर्निंग क्या है। फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। हम एक तरह हम देख सकते हैं ये एक एडजस्टमेंट है, और दूसरे तरह भी हम देख सकते हैं लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अर्थात जी इसका मतलब ये है कि ये हम एक्सपीरियंस को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो माइंड में आती है कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं या अर्थ के ऊपर। बच्चों, जैसे मैं बोलूँ, मेरा ये धारणा थी कि मैं पृथ्वी के अर्थ के अंदर रहती हूँ। वही लिए हम जैसे पढ़ने चले, हम जैसे समझने चले क्लास के तरह, क्लास जैसे मैं 7th और 8th क्लास में पहुंचा, वही मैं सोच लिया और जान सका कि मेरे मास्टर से कि वो बता रहे हम आज से ऊपर रह रहे हैं, ना कि हम नीचे रहे हैं और अंदर रहे हैं। तो वही जो एक्सपीरियंस है वो मॉडिफाई करती है ये लर्निंग। ये हमको ये समझ देती है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। यहाँ पर दिया गया है सम डिफाइन लर्निंग एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सुइटेबल रेस्पॉन्सेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई वंस नीड। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि दूसरों की नीड्स को, दूसरों की क्या चाहती है उसी के लिए, उसी का ज़रूरत पूरी करने के लिए ये लर्निंग करा जाता है। ये भी दिया गया है कंसी ना कंसी तरफ से। और वहाँ पर भी बताया गया है लर्निंग इज ऑल्सो डिफाइंड एज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। हम जो नॉलेज गेन करते हैं, वो जो ज्ञान की भंडार हम सीखते हैं क्लास 1 से लेकर क्या क्लास 10 तक, हम ये भी नहीं बता सकते हैं कि क्लास से ही सिर्फ नॉलेज मिलती है, क्लास से ही सिर्फ लर्निंग मिलती है। वही ले ये क्लास के बाहर हम बता सकते हैं कि रास्तों से जाने वाले बच्चों के साथ, रास्ते में जाने वाले हर व्यक्ति से हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। और हम जो जानवर देखते हैं, हर जो हम नेचर जो भी हमारे अंदर और हमारे एनवायरनमेंट में जो भी हम चीज़ देखते हैं, वही से हमको लर्निंग मिलती है। पहले ये बताया गया है कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज है, ये एक्विजिशन ऑफ स्किल है, एंड एक्विजिशन ऑफ एटीट्यूड्स भी है। स्किनर इंक्लूड्स इन लर्निंग, ये स्किनर का दिया गया है डेफिनेशन है, बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन।
Hilgard has defined learning as the process by which activity originates or is changed through reacting to an encountered situation. To encountered situation वो बताया गया है कि that the characteristics of the change in activity cannot be explained on the basis of native responsive tendencies, maturations or temporary steps and organism like fatigue or effect of drugs. लर्निंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यू नो दैट लर्निंग ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये ज़्यादातर समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये लर्निंग कैसे होती है, हमारे पास ये लर्निंग कैसे भी आती है हमको नहीं पता चलता है ठीक से। पहले इसी को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से पहले बताया गया है और यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ एक्वायरिंग चेंजेस इन बिहेवियर। ये पहला बात है, ये जो चेंजेस इन बिहेवियर है ना, ये सही तरीके से हम पॉइंट जो भी पूछे हमको लर्निंग क्या है, हम एक ही सेंटेंस में बता सकते हैं ये चेंजेस इन बिहेवियर होता है, ये हमारे व्यवहार को परिवर्तन लाती है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस लर्निंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन इन ए सिचुएशन एक्वायर्स ए न्यू मोड ऑफ बिहेवियर। ये हर लर्निंग पे एक व्यक्ति, एक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, पर वो जो बिहेवियर होती है, वो जो आचरण होती है, वो जरूर तौर पर ये चेंजेस लाती है which tends to persist and affect the general behavioral pattern of the organism to some degree. Okay, this definition suggests that the learning takes place when an organism reacts in a situation. लर्निंग वहाँ पर होती है जहाँ पर एक जो भी ऑर्गेनिज्म होती है ना, वो जो सीखना चाहती है, वो जो सीख रही है, उसी का कुछ सिचुएशन पे रिएक्ट देना ही लर्निंग आती है। नहीं रिएक्ट दिया तो नहीं लर्निंग आएगा, कुछ काम नहीं किया तो कैसे सीखेगा। वही लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कुछ रिएक्शन ही देना पड़ता है। और उसके बाद ये बताया गया है कि लर्निंग कंसिस्ट इन द एक्वायरिंग ऑफ न्यू मोड्स ऑफ बिहेवियर और एडजस्टमेंट such a change in behavior is retained by the organism to some degree and is utilized in other situations of some extent. Okay, then Morgan and King वो भी लर्निंग के डेफिनेशन दिया है और वो बोला कि लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज एनी रिलेटिविटी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर which occurs as a result of experience or practice. This definition shows the following three important elements of learning. वो उसका जो डेफिनेशन है मॉर्गन एंड किंग का, वो 1971 में वो उसका जो संज्ञा दिया था, डेफिनेशन दिया था, वो 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है। वो जो पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर फॉर बेटर और वर्स। जो लर्निंग होती है वो बिहेवियर में चेंज लाती है फॉर बेटरमेंट के लिए और ओर्स के लिए, वो दोनों विपरीत प्रक्रिया है। ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट दिया गया है, इट इज ए चेंज दैट टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। ये जो चेंज होती है लर्निंग के लिए, जो लर्निंग जो चेंज होती है वो एक्सपीरियंस से चेंज होती है या प्रैक्टिस से चेंज होती है। हम जितना भी प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद वो चेंजेस आती है, प्रैक्टिस नहीं करे तो चेंजेस नहीं आती है। ठीक है, changes as a result of growth, maturation or injury cannot be considered as learned. And the third point was mentioned that the change that occurs because of learning मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। जो लर्निंग के तौर में हम जो चेंजेस लाती हैं वो क्या होती है, वो परमानेंट होती है, वो कभी नहीं झूलती है। और ठीक है, ये कभी नहीं भूलती है, जो ऑर्गेनिज्म होती है वो नहीं भूलती है। और यहाँ पर दिया गया इट मस्ट लास्ट फॉर ए फेयरली लॉन्ग टाइम। जो लर्निंग से हम चेंजेस लाती हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए काम करती है। दिस रोल्स आउट एनी चेंज ड्यू टू फैटिग और एडेप्टेशन टू सेंसिटिविटी बाय द ऑर्गेनिज्म। ओके, ये जो एडेप्टेशन होती है सेंसिटिविटी से जो सिखाया जाता है वो ज़्यादा तौर पर ज़्यादा समय तक रहती है। ये था लर्निंग के डेफिनेशन। में बाद में डिस्कशन करूँगे नेचर ऑफ लर्निंग के लिए। वही लिए आप मेरे साथ जुड़ी रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। रहती हूँ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।